नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के संदर्भ में कुछ बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम चाहें तो अपने आप भी ये भर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन रखना भी ज़रूरी है, जिससे जब हम उस इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल में फाइल में जा कर के काम करें तो हमें इजी होगा। जैसा कि कुछ बेसिक नीड्स है, हमें पैन नंबर जानकारी होनी चाहिए, आधार नंबर की जानकारी होनी चाहिए। आधार नंबर हमारे किस मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वो होनी चाहिए। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए उसका आईडी पैन नंबर ही होता है, तो हम आईडी के रूप में पैन नंबर को यूज करेंगे, लेकिन उसका पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं चेकलिस्ट बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर। कुछ चेकलिस्ट हैं जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए आईटीआर भरने से पहले। जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में है, पहला उसका चेकलिस्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन। उसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर हमें पता होना चाहिए। दूसरा है सैलरी पेंशन फॉर्म 16 फ्रॉम एम्प्लॉयर। हमारे पास फॉर्म 16 अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसका रेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। हाउस लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। आपने कोई हाउस लोन ले रखा है, उस अकाउंट की स्टेटमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आप उसको उसमें रिटर्न में दिखा सकें और आपको उसके इंटरेस्ट में डिडक्शन मिल सके। चौथा है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में क्या है, आपको बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, पासबुक फॉर इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट मिलते हैं और फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलते हैं उस पर हमें टैक्स पे करना होता है, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास होनी चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज है क्लेम। यहाँ पे हम डिडक्शन के लिए कुछ क्लेम करते हैं, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। योर कंट्रीब्यूशन टू PF/NPS प्रोविडेंट फंड में और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। योर चिल्ड्रंस स्कूल ट्यूशन फ़ी, आपने अपने बच्चे के लिए जो भी ट्यूशन फ़ी उस फाइनेंशियल ईयर में पे किया है उसकी एग्जैक्ट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेज जो भी आपने पे किया है उस फाइनेंशियल ईयर में तो वो आपके पास होनी चाहिए। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन योर होम लोन, ये आपको होना चाहिए। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। रिसिप्ट विथ डिटेल्स ऑफ डोनेशन एलिजिबल फॉर ATG। अगर आपने कोई डोनेशन इस फाइनेंशियल ईयर में दिया है जो कि ATG के एलिजिबल है तो आपको उसकी जानकारी होना चाहिए, सो दैट आप ATG के कॉलम में उसको दिखाएं और आपको उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकें। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 80C, 80CCE एंड 80CCD एंड शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹1.5 लाख। 80C के अंदर में ये सब कुछ आता है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स में से इन सारे डॉक्यूमेंट को दिखा करके।
द नेक्स्ट है 6 इज फिलअप शेड्यूल DI इफ़ यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट। अगर आपने कोई मेड इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट किया है क्लेम करने के लिए, तो उसके लिए आपको DI फिलअप करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट की डिटेल, आपको टैक्स पेमेंट का डिटेल पता होना चाहिए। इसके लिए आप वेरीफाई करेंगे पेमेंट डिटेल एज अवेलेबल ऑन योर 26AS की कॉपी होती है, उसमें आपको इसकी वेरिफिकेशन मिल जाएगी जो भी आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है। TDS की डिटेल आपको पता होना चाहिए। एंड द अदर इंफॉर्मेशन इज exempted income like agriculture income, details of all active bank account and email etc. So these are the main documents which you need to be kept ready before filing of your income tax return, so that you guys if you are going for filing your returns, you will get very easy to assess and complete your return in very easy way. Thank you so much. I will meet you very soon in next chapter. It's very important details of income tax.